नमो नमः। परमपिता परमेश्वर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज का इंसान सब कुछ पाकर भी खाली है। उसके पास रहने को बड़ा मकान है, लेकिन सोने के लिए सुकून नहीं है। उसके पास बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मन में भयंकर दरिद्रता है। रातें करवटें बदलते कटती हैं। सुबह एक अजीब सी घबराहट के साथ होती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है। चिंता, तनाव, अवसाद और भविष्य का डर, इन सब ने मिलकर हमारे मन को एक कुरुक्षेत्र बना दिया है। क्या आपका मन भी अशांत है? क्या आपके विचारों की गति इतनी तेज़ है कि आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई आपको समझने वाला नहीं है? ठहरिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए और खुद से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ। आज से साढ़े 5,000 साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ही इंसान खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, शूरवीर था। लेकिन ऐन वक्त पर जब उसे युद्ध लड़ना था, उसका मन अशांत हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवत्तम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। यह प्रमथन स्वभाव वाला है, अत्यंत बलवान और हठी है। इसे वश में करना तो हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। सोचिए, जो समस्या आज आपकी है, मन का अशांत होना, वही समस्या अर्जुन की भी थी। और तब कुरुक्षेत्र की उस भयानक अशांति के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है। यह मन को शांत करने की, जीवन जीने की एक लिविंग मैनुअल है। आइए आज अपने सारे दुखों, चिंताओं और अशांति को भगवान कृष्ण के चरणों में सौंपकर गीता के उन महासूत्रों को सुनते हैं जो आपके अशांत मन को हिमालय जैसी शांति प्रदान करेंगे। हमारे मन में पहला सवाल यह उठता है कि आखिर मन अशांत होता ही क्यों है? हम तो शांत रहना चाहते हैं, फिर यह भीतर का कोलाहल कहाँ से आता है? भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में अशांति की पूरी क्रोनोलॉजी, क्रम समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक को ध्यान से समझिए, यही आपके तनाव की पूरी कहानी है। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, चाहे वह कोई इंसान हो, पैसा हो, नौकरी हो या कोई पुरानी घटना हो, संगस्तेषु उपजायते, लगातार सोचने से आपका उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव हो जाता है। संगात संजायते कामः, जब लगाव बढ़ता है तो मन में इच्छा पैदा होती है कि यह चीज़ मुझे हर हाल में मिलनी ही चाहिए। कामात् क्रोधो भिजायते, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें कोई बाधा आती है तो भीतर से क्रोध और चिड़चिड़ापन पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आने पर इंसान सम्मोहित हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, इससे उसकी स्मृति, मेमोरी भ्रमित हो जाती है कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जैसे ही स्मृति भ्रमित होती है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का पतन हो जाता है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। अशांत मन का समाधान, कृष्ण कहते हैं कि अशांति बाहर की दुनिया में नहीं है। आपकी नौकरी छूट जाना, किसी का आपको छोड़कर चले जाना या व्यापार में घाटा होना, यह अशांति का असली कारण नहीं है। असली कारण यह है कि आपका मन उस बाहरी परिस्थिति से चिपक गया है। आपने मान लिया है कि अगर वह चीज़ आपको नहीं मिली तो आप जी नहीं पाएंगे। शांत होने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। जो आज आपका है
कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, जो व्यक्ति शांत हो चुका है, जिसका मन अब किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तब कृष्ण स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कहते हैं, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक कछुआ, टॉर्टोइस, देखा है आपने? जब भी उस पर कोई खतरा आता है, वह अपने सारे अंगों को अपने खोल, शेल के भीतर समेट लेता है। ठीक इसी तरह एक शांत मन वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। अगर तारीफ मिली तो वह अहंकार से फूल नहीं जाता, अगर बुराई मिली तो वह डिप्रेशन में नहीं जाता। हमारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि हमने अपनी रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे रखी है। किसी ने आकर हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। किसी ने आकर हमें गाली दे दी, हम 3 दिन तक सो नहीं पाए। क्या आप सच में इतने कमज़ोर हैं कि किसी दूसरे का एक शब्द आपका पूरा दिन बर्बाद कर दे? कृष्ण कहते हैं, भीतर मुड़ो, अपने भीतर उस शांति के द्वीप को खोजो जो बाहर की किसी भी आंधी से प्रभावित नहीं होता। अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है भविष्य की चिंता। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो क्या होगा? हम आज में जीते ही नहीं हैं। हमारा पैर वर्तमान में है, लेकिन हमारा सिर भविष्य की खाइयों में लटका हुआ है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध और अचूक मंत्र दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन आज इसे अपने दिल में उतरने दीजिए। कृष्ण अर्जुन से 3 बातें कह रहे हैं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तुम खुद को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो। ये मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारे चाहने से ही हो रहा है। फल की चिंता में आकर काम करना बंद मत करो, अकर्मण्य मत बनो। इसे गहराई से समझिए। आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके हाथ में क्या है? ईमानदारी से पढ़ाई करना, रात रात जागकर मेहनत करना और परीक्षा हॉल में जाकर अपना 100% देना। बस यह आपका दायरा है। लेकिन परिणाम क्या आएगा, कॉपी कौन चेक करेगा, उस दिन आपकी तबीयत कैसी रहेगी, ये सब आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर अपने आज को खराब करना कहाँ की समझदारी है। जब आप कल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप हल्के हो जाते हैं। और याद रखिए, एक हल्का और तनाव मुक्त मन ही सबसे बेहतरीन काम कर सकता है। जब आप परिणाम से मुक्त होकर काम करते हैं तो वह काम कर्म नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। कृष्ण ध्यान के लिए बैठने का तरीका भी बताते हैं। वे कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, एक शांत स्थान पर बैठे, अपनी नज़रों को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और धीरे धीरे अपने विचारों के प्रति एक दृष्टा बन जाए। विचारों से लड़े मत, बस उन्हें आते जाते हुए देखें। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही कहा था कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब मुस्कुराते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह आज आपके लिए है, मेरे लिए है। हम सबके अशांत मन को शांत करने का अचूक मंत्र है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल श्लोकों और सीखों में डूब जाते हैं जो आपके अशांत मन को तुरंत शांति के सागर में ले जाएंगे। हमारा मन अशांत क्यों होता है? गीता के दूसरे अध्याय के 22वें
और 63वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते, संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो हमारी उसमें आसक्ति, अटैचमेंट हो जाती है। जब हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसे पाने की इच्छा, डिज़ायर पैदा होती है, और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है। ज़रा सोचिए, आज आपका मन क्यों परेशान है? क्या इसलिए नहीं कि आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, या आप जिसे खोने से डर रहे हैं वह आपके हाथ में नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ही दुख का मूल कारण है। आप भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं जो कि आपके हाथ में है ही नहीं। भूतकाल बीत चुका है जिसे आप बदल नहीं सकते, तो फिर इस पल को क्यों गंवाना? जब आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो मन से नियंत्रण करने की जिद छूट जाती है। और जैसे ही जिद छूटती है, मन में एक असीम शांति का जन्म होता है। जब मन अशांत होता है तो हम काम करना बंद कर देते हैं या फिर चिंताओं में डूबकर गलत फैसले लेते हैं। ऐसे में गीता का सबसे प्रसिद्ध महामंत्र हमारे काम आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी रुचि हो। इस श्लोक की गहराई को समझिए। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि आप मेहनत मत कीजिए, वे कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ कर्म करने में लगाइए। जब आप दौड़ते समय सिर्फ फिनिशिंग लाइन को देखते रहेंगे तो आपके पैर लड़खड़ाएंगे ही, लेकिन अगर आपका ध्यान हर एक कदम पर होगा तो आप बिना गिरे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आइए कुछ पल के लिए अपने भीतर उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने अशांत मन से कहिए, मैं शांत हूँ, जो बीत गया मैं उसे क्षमा करता हूँ, जो आने वाला है उसका मैं स्वागत करूँगा। इस समय, इस पल में मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। सच्ची शांति कहीं बाहर, किसी मॉल में, किसी सुख सुविधा में या किसी दूसरे इंसान में नहीं है। शांति आपके भीतर है। आत्मा कभी अशांत नहीं होती। अशांत सिर्फ हमारी सोच होती है। अपनी सोच को कृष्ण के वचनों से जोड़ दीजिए। उठो, अपने मन को शांत करो और अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ो। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर इस वीडियो से आपके अशांत मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। इस ज्ञान को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो आज कल तनाव में हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की यह गंगा आप तक हमेशा पहुंचती रहे। प्रिय दर्शकों, अब हम गीता के उस परम रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अमूमन जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हम अपनी उंगली दुनिया की तरफ उठा देते हैं। हम कहते हैं कि उस इंसान ने मेरा दिल दुखाया, मेरी किस्मत खराब है या भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण एक ऐसा सत्य कहते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपन पैदा कर देगा। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मानः। इस श्लोक को अपने भीतर उतरने दीजिए। कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आप को नीचे न गिराए, क्योंकि यह मन ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है और यह मन ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है
और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई बाहर नहीं बैठा है। वह जो आपके भीतर 24 घंटे 24 शब्द बोल रहा है, जो विचारों का जाल बुन रहा है, वही आपका मित्र है और वही आपका शत्रु है। जब आपका मन आपके वश में होता है, जब वह सकारात्मक सोचता है, जब वह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखना जानता है, तब वह आपका सबसे अच्छा मित्र, फ्रेंड बन जाता है। वह आपको नरक जैसी परिस्थितियों से भी निकाल लाता है। लेकिन जब यही मन नकारात्मकता से भर जाता है, जब यह पुरानी बातों को चबाता रहता है, जब यह ईर्ष्या, क्रोध और हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाता है, तब यह आपका सबसे क्रूर शत्रु, एनिमी बन जाता है। यह आपको महल में बैठे बैठे भी नरक का एहसास करा सकता है। मन को मित्र कैसे बनाएं? कृष्ण कहते हैं कि मन को मित्र बनाने का केवल एक ही तरीका है, इसकी गुलामी बंद करना। अभी स्थिति ये है कि मन जहाँ ले जाता है आप चले जाते हैं। मन ने कहा गुस्सा करो, आप चिल्लाने लगे। मन ने कहा उदास हो जाओ, आप चादर ओढ़कर सो गए। मन ने कहा चिंता करो, आप पूरी रात जागते रहे। नहीं, आपको मन का मालिक बनना होगा। जब मन कहे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तो एक मालिक की तरह खड़े होइए और मन से कहिए, नहीं, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं और मेरे साथ ब्रह्मांड का रचयिता कृष्ण खड़ा है। जिस दिन आप मन को यह निर्देश देना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका शत्रु मन आपका परम मित्र बनने की राह पर चल पड़ेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन आप बिना किसी वजह के बहुत खुश होते हैं, कुछ दिन बहुत आलस आता है और कुछ दिन बिना किसी बात के मन में भयंकर चिड़चिड़ापन और अशांति होती है? ऐसा क्यों होता है? गीता के 14वें अध्याय में कृष्ण इसका एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देते हैं। वे कहते हैं कि यह पूरी प्रकृति और हमारा यह शरीर और मन 3 गुणों से मिलकर बना है। सत्व गुण, सात्वा, प्यूरिटी एंड पीस। रजोगुण, रजास, पैशन एंड रेस्टलेसनेस। तमोगुण, तमास, इग्नोरेंस एंड लेजीनेस। कृष्ण कहते हैं सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को सुख में लगाता है, रजोगुण उसे काम कर्मों में यानी इच्छाओं और भागदौड़ में बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांध देता है। जब आपका मन अशांत होता है, जब उसमें हर समय वासना, पैसा, पद और मैं दूसरों से आगे कैसे निकलूं की होड़ मची होती है, तो समझ जाइए कि आपके भीतर रजोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रजोगुण का स्वभाव ही है दौड़ना, अशांत रहना, कभी संतुष्ट ना होना। और जब आपका मन डिप्रेशन में होता है, जब आपको लगता है कि बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं है, हर समय रोना आता है, पुरानी बातें याद आती हैं, तो समझ जाइए कि आपके भीतर तमोगुण बढ़ गया है। तमोगुण यानी अंधकार, भ्रम और जड़ता। मन को शांत करने का सूत्र। कृष्ण कहते हैं कि अगर मन को शांत करना है तो हमें अपने जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना होगा। सत्वगुण कैसे बढ़ता है? सात्विक आहार, वैसा भोजन जो ताज़ा हो, शांत मन से बनाया गया हो, जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक विचार, अच्छी किताबें पढ़ना, आध्यात्मिक संगीत सुनना और प्रकृति के करीब समय बिताना। सात्विक संगति, ऐसे लोगों के साथ बैठना जो आपको शांत करते हैं, न कि आपके भीतर की वासना या महत्वाकांक्षा को भड़काते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, मन की लहरें अपने आप शांत होने लगेंगी और भीतर से एक अकारण जॉय विदाउट रीजन फूटने लगेगा। अशांत मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भय, फियर से निर्मित होता है। खोने का भय, बीमारी का भय, बदनामी का भय और अंततः मृत्यु का भय। हम हर समय किसी न किसी चीज़ को खोने के डर में जीते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी भय से ग्रस्त था। उसे लग रहा था कि अगर उसके अपने लोग मर गए तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरते हुए जीवन का सबसे शाश्वत सत्य सुनाया। कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा
भविता व न भूया अजुनित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह न तो कभी उत्पन्न होकर फिर होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। और आगे कृष्ण जो उदाहरण देते हैं वह अद्भुत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवाणि देहि। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। इस सत्य को गहराई से अनुभव कीजिए। आप कौन हैं? क्या आप यह हाड़ मांस का शरीर है जो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और राख में मिल जाएगा? क्या आप यह विचार है जो पल पल बदलते रहते हैं? क्या आप यह भावनाएं हैं जो कभी सुख तो कभी दुख लाती है? नहीं, आप इन सब के दृष्टा, ऑब्जर्वर है। आप वह अमर आत्मा है जिसे न तो तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो संसार का बड़े से बड़ा डर भी आपके सामने बौना हो जाता है। आप सोचने लगते हैं, जब मेरा अस्तित्व कभी खत्म हो ही नहीं सकता तो मैं डरूं क्यों? जो आज मुझसे छूट रहा है वह सिर्फ एक कपड़ा है, मेरी आत्मा नहीं। इस बोध के आते ही मन के सारे भय पिघल जाते हैं, जैसे सूरज के उगते ही बर्फ पिघल जाती है। क्या आप थक गए हैं? जीवन की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते, रिश्तों को निभाते निभाते, अकेले हर परिस्थिति से लड़ते लड़ते क्या आपका कंधा अब दुखने लगा है? अशांति तब होती है जब हम सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधों पर है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो परिवार का क्या होगा? अगर मैंने यह फैसला नहीं लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम खुद को कर्ता, डूअर मान लेते हैं। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जिसे गीता का चरम श्लोक, द अल्टीमेट वर्स कहा जाता है, कृष्ण अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सब से एक परम वादा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, समाज के, संसार के सारे धर्मों, सारी चिंताओं, सारे रास्तों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों, दुखों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो। माँ शुचा, इन दो शब्दों की गहराई को समझिए। साक्षात भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर मेले में चलता है तो क्या वह चिंता करता है कि टिकट कहाँ से आएगी, रास्ता किधर है, खो जाने पर क्या होगा? नहीं, वह निश्चिंत होकर मेले के झूले देखता है, क्योंकि उसे पता है कि माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा है। लेकिन हम इंसानों की दिक्कत ये है कि हम भगवान पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि भगवान, मैं आप पर भरोसा तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम मैं खुद भी कर लेता हूँ। ये आधा अधूरा भरोसा ही अशांति का कारण है। शरणागति, सरेंडर का अर्थ यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। शरणागति का अर्थ है कि आप कर्म तो पूरी ताकत से करें, लेकिन उसके परिणाम को कृष्ण के चरणों में सौंप दें और कहें, हे माधव, यह काम आपका था, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, अब जो भी परिणाम आएगा उसे मैं आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। जिस क्षण आप यह आत्मसमर्पण करते हैं, आपका अहंकार विदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ अशांति रुक ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ परम शांति का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में एक बहुत ही सुंदर रूपक, मेटाफोर का उपयोग करते हैं। वे समझाते हैं कि इस अशांत संसार में रहते हुए भी अपने मन को अछूता कैसे रखा जाए। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मण्यादाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा।
जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके आसक्ति अटैचमेंट को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से या संसार के दुखों से उसी प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से गिला नहीं होता। कमल के फूल को देखिए, वह पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में। रहता कहाँ है? पानी के भीतर। लेकिन पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते पर ठहर नहीं पाती। वह पत्ता हमेशा सूखा और साफ रहता है। हमारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि हम संसार रूपी तालाब के पानी को अपने भीतर भर लेते हैं। यदि कोई हमसे कड़वा बोला तो हम उस कड़वाहट को अपने भीतर समेट लेते हैं। यदि कोई नुकसान हुआ तो हम उस मलबे को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, संसार में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, प्रेम करो, व्यापार करो, लेकिन अपने भीतर एक दूरी बनाकर रखो। यह याद रखो कि यह संसार एक रंगमंच, स्टेज है और आप यहाँ एक अभिनेता, एक्टर हैं। एक अभिनेता स्टेज पर राजा का रोल करता है या भिखारी का रोल करता है। वह रोता भी है, हंसता भी है, लेकिन जैसे ही नाटक खत्म होता है वह जानता है कि वह न तो राजा है और न भिखारी, वह तो कोई और है। जब आप अपने जीवन के प्रति यह साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस विकसित कर लेते हैं तो संसार की कोई भी घटना आपके मन को विचलित नहीं कर पाती। आप कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह मुस्कुराते रहते हैं।